ओम दो दुर्गाय नमः। इस पवित्र मंत्र के साथ हम आज माँ दुर्गा की शरण में आते हैं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह एक पुकार है, माँ के चरणों में समर्पण की गुहार है। जब हम दुख कहते हैं तो यह दुर्गा का बीज मंत्र है। इसमें उनकी संपूर्ण शक्ति समाई है। आज हम दुर्गा चालीसा के पावन छंदों में डूबेंगे। चालीसा का अर्थ है 40। 40 श्लोक जो माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। प्रत्येक छंद एक दीप है, प्रत्येक शब्द एक मणि है। दुर्गा चालीसा की रचना महान संत तुलसीदास जी ने की थी, जिन्होंने रामचरितमानस रचा। उन्होंने देखा था कि भक्त सरल भाषा में माँ का स्मरण करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा की भांति यह भी अवधी भाषा में रची गई, जो हर घर में गाई जा सके। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। इन सरल शब्दों में कितनी गहराई है। माँ को सुख करनी कहा गया है। वे सुख देती हैं, दुख हरती हैं। अम्बे का अर्थ है माता। वे सबकी माँ है, सृष्टि की जननी है। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। यह छंद माँ दुर्गा के स्वरूप को समझाता है। वे निराकार हैं, कोई रूप नहीं बांध सकता उन्हें, फिर भी हर रूप में व्याप्त हैं। उनकी ज्योति तीनों लोकों में फैली है। पृथ्वी, आकाश, पाताल, हर जगह उनका प्रकाश है। शास्त्रों में कहा गया है, शक्ति के बिना शिव शव है। यही तो दुर्गा का रहस्य है। वे आदि शक्ति हैं, प्रकृति की मूल शक्ति। बिना शक्ति के कोई कार्य संभव नहीं। न सृष्टि, न पालन, न सहार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। माँ का यह रूप वर्णन कितना सुंदर है। ललाट पर चंद्रमा शोभा पाता है। मुख विशाल है, महान है। नेत्र लाल हैं, क्रोध से नहीं, करुणा से लाल। भ्रिकुटी विकराल है, दुष्टों के लिए भयानक, भक्तों के लिए कल्याणकारी। रूप मातु को अधिक सुहावन, दर्श करत जन अति सुख पावन। माँ का रूप अत्यंत सुंदर है। इस सुंदरता में दिव्यता है। जो उनके दर्शन करते हैं, वे परम सुख पाते हैं। यह केवल शारीरिक दर्शन नहीं, आत्मा से आत्मा का मिलन है। अब आते हैं उस महान युद्ध की कथा पर, जब माँ ने महिषासुर का वध किया था। यह कथा दुर्गा सप्तशती में विस्तार से मिलती है। महिषासुर भैंसे का रूप धारण करने वाला राक्षस था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघ भार मही अकुलानी। महिषासुर अत्यंत अभिमानी था। उसके पापों से पृथ्वी व्याकुल हो गई थी। देवता गण विष्णु और शिव के पास गए। तब तीनों देवों के तेज से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। सुमिरन तिहारो करत राहै, जेहि सुमिरन ते गत पावे। जो आपका स्मरण करते रहते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। गत का अर्थ है मुक्ति। माँ का स्मरण मुक्ति का साधन है। यह केवल शब्दों का जाप नहीं, हृदय से किया गया स्मरण है। दुर्गा चालीसा में एक और महत्वपूर्ण कथा का संदर्भ है, शुंभ निशुंभ असुरों का वध। यह कथा दिखाती है कि माँ कैसे भक्तों की रक्षा करती है। शुंभ निशुंभ दानव दल मर्दन, रोप रहित तुम कीन्हेउ वर्दन। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के दल को माँ ने नष्ट किया। उन्होंने इसमें कोई क्रोध नहीं दिखाया। रोप का अर्थ है क्रोध। माँ निष्क्रोध भाव से दुष्टों का संहार करती है। इसी कथा में रक्तबीज नामक दानव आता है। यह अनोखा दानव था। उसके खून की हर बूंद से नया रक्तबीज पैदा हो जाता था।
तब माँ काली का प्राकट्य हुआ। उन्होंने रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार उसका वध हुआ। रक्तबीज वध कीन्हैं महारी। सुर मुनि जन सुख पहुंचानहारी। महारी का अर्थ है महान युद्ध के द्वारा। माँ ने रक्तबीज का वध किया। देवता, मुनि और भक्तजनों को सुख पहुंचाने वाली माँ। यह दिखाता है कि माँ का हर कार्य भक्तों के कल्याण के लिए है। चंड मुंड संहारणहारे। रक्तबीज शत्रु संहारे। चंड और मुंड नामक दानवों का भी संहार किया। यही कारण है कि माँ को चामुंडा भी कहते हैं। चंड और मुंड के नाम से चामुंडा। हर नाम के पीछे एक कथा है। हर कथा के पीछे एक संदेश है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा होती है। हर दिन माँ के एक रूप की आराधना। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा। नवरात्र मनाते आएं, तिहारे नाम कीर्तन गाएं। नवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक साधना का समय है। 9 दिन का व्रत, 9 दिन का जाप, 9 दिन माँ के चरणों में लीन रहना। हर दिन माँ के एक गुण को अपने में उतारना। चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा, 5वें दिन स्कंदमाता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धिदात्री। कात्यायनी महामाये। महालक्ष्मी नमोस्तुते। कात्यायनी रूप में माँ विवाह की इच्छुक कन्याओं की मनोकामना पूर्ण करती है। महामाया कहकर उनकी शक्ति को नमन करते हैं। महालक्ष्मी रूप में वे धन और समृद्धि देती हैं। दुर्गा चालीसा में माँ के अस्त्र शस्त्रों का भी वर्णन है। हर हाथ में एक शस्त्र। हर शस्त्र का अपना अर्थ। खड्ग खेतक हाथ में सो है। काल कलुष सब हृदय तेछो है। माँ के हाथ में खड्ग और ढाल शोभा पाते हैं। यह केवल युद्ध के लिए नहीं, काल और कलुष को हृदय से मिटाने के लिए। काल का अर्थ है मृत्यु का भय। कलुष का अर्थ है मन की अशुद्धता। त्रिशूल शूलगदा हाथा। जग कल्याण दिलाने वाला। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है। सत, रज, तम। माँ इन तीनों गुणों की स्वामिनी है। शूल यानी भाला, गदा यानी मुग्दर। यह सब जग कल्याण के लिए है। नवरात्रि के व्रत की विधि भी महत्वपूर्ण है। पहले दिन घट स्थापना। मिट्टी के कलश में जल, उसमें जौ के दाने। यह प्रतीक है नई शुरुआत का। व्रत करे जो मन लाई। जन्म जन्म दुख पाप कटाई। जो मन लगाकर व्रत करता है, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। यह केवल उपवास नहीं, मन की शुद्धता का साधन है। आत्मा की पवित्रता का मार्ग है। नवरात्रि में कन्या पूजन की भी परंपरा है। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर पूजा। उनके पैर धोना, तिलक लगाना, भोजन कराना। यह दिखाता है कि माँ हर बच्ची में विद्यमान है। कन्या रूप धरे तुम माता। अम्बे भवानी जगदाता। माँ कन्या रूप में आती हैं। भवानी का अर्थ है संसार की स्वामिनी। जगदाता यानी जगत को देने वाली। वे सब कुछ देती हैं। जीवन देती हैं, मृत्यु भी देती हैं। दुर्गा चालीसा में माँ के नामों का भी महत्व है। हर नाम एक मंत्र, हर मंत्र एक शक्ति। जय अम्बे गौरी मैया जय। शिवकामिनी नमो नमः। अम्बे का अर्थ है माता। गौरी यानी गोरी, उज्ज्वल, पवित्र। शिवकामिनी यानी शिव की प्रिया। पार्वती रूप में वे शिव अर्धांगिनी हैं। माँ दुर्गा की आराधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व है। दुर्गा मंत्र कई हैं। सबसे सरल है ओम दो दुर्गाय नमः।
जो भी इसका जाप करता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र जाप जो जन करत है, जन्म मरण दुख से तरत है। मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के दुखों से तर जाता है। तरना यानी पार हो जाना, भवसागर से मुक्ति पाना, यही तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। दुर्गा चालीसा का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शुक्रवार को करना चाहिए। मंगलवार मंगल ग्रह का दिन, शुक्रवार शुक्र का। दोनों ग्रह मां दुर्गा की कृपा से अनुकूल होते हैं। मंगल शुक्रवार को आई, दुर्गा चालीसा पढ़ जाई। इन दिनों चालीसा पढ़ने से विशेष फल मिलता है। घर में शांति आती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, बच्चों की बुद्धि तेज होती है। मां दुर्गा का एक रूप महिषासुरमर्दिनी भी है। महिषासुर का मर्दन करने वाली। मर्दन का अर्थ है नाश, लेकिन यह नाश रचनात्मक है, बुराई का नाश करके अच्छाई की स्थापना। महिषासुरमर्दिनी नामा, सर्वलोक में पूज्य महामां, सभी लोकों में पूज्य मां। महामां यानी महान माता, देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक हर जगह उनकी पूजा होती है, हर जगह उनका सम्मान है। दुर्गा पूजा में कलश का विशेष महत्व है। कलश में गंगा जल, नारियल, आम के पत्ते, यह सब मिलकर मां का आसन बनते हैं। कलश में गंगा जल भरकर मां का आह्वान कर कलश स्थापना से पूजा शुरू होती है। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक, नारियल फल का प्रतीक, आम के पत्ते हरियाली के प्रतीक, सब मिलकर जीवन की पूर्णता दर्शाते हैं। दुर्गा चालीसा का समापन आशीर्वाद के साथ होता है। मां से प्रार्थना कि वे सदा भक्तों की रक्षा करें। जो जो मांगे सो फल पावे, दुर्गा कृपा ते सुखी हो जावे। जो भी मांगता है वह फल पाता है, दुर्गा की कृपा से सुखी हो जाता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए, मां सिर्फ अच्छी चीजें ही देती है, बुराई की कामना कभी पूरी नहीं करती। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशन। यह संस्कृत श्लोक दुर्गा सप्तशती से है। इसका अर्थ है, हे त्रिलोकी की स्वामिनी, सभी बाधाओं का शमन करने वाली, इसी प्रकार आप हमारे शत्रुओं का नाश करें। मां दुर्गा की महिमा अपार है। वे आदि शक्ति हैं, प्रकृति हैं, माया है और इन सब के पार भी हैं। उनकी कृपा से ही सृष्टि चलती है, उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सुख शांति आती है। दुर्गा चालीसा के 40 छंद 40 दीप हैं। अंधकार को मिटाने वाले, अज्ञान को दूर करने वाले, भय को हरने वाले। जो भी इन छंदों का नियमित पाठ करता है वह मां की विशेष कृपा का भागी होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल या संध्या के समय चालीसा का पाठ करें। मन में मां का स्वरूप ध्यान करें, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी चालीसा पाठ का पूरा लाभ मिलता है। मां दुर्गा आपका कल्याण करें। जो दिव्य माता कभी कोमल पालनहार है, कभी वीर रक्षक, वे आपको सभी दुष्प्रभावों से बचाएं, आपके जीवन को शक्ति से भर दें, उस दिव्य स्त्री शक्ति से जो सृष्टि की मूल है।